नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों पाकिस्तान में पूजा नामक एक लड़की का सिर्फ इसलिए हत्या कर दिया गया क्योंकि वो इस्लाम स्वीकारना नहीं चाहती थी। उसने इस्लाम स्वीकारने से मना कर दिया, इसलिए उसको गोली मार दी गई। कुछ इसी तरीके का हाल भारत में भी हुआ था। एक निकिता तोमर नाम लड़की थी, उसके साथ भी यही हुआ था। उसको लड़का ज़बरदस्ती किडनैप करना चाहता था और अपना इस्लाम में कन्वर्ट कराना चाहता था। लड़की ने मना कर दिया और लड़की जब कॉलेज से बाहर निकल रही थी तो वह इंतज़ार कर रहा था और उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी थी। तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि भैया वो तो पाकिस्तान की घटना थी जो अभी 2 दिन पहले हुई, लेकिन जो 6-7 महीना पहले हुई थी वो भारत की घटना थी। भारत सरकार ने इस पर क्या स्टेप लिया? क्या इसके लिए कुछ कानून बनाया? कुछ नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं है जो भारत में बने। तो फिर भारत सरकार पाकिस्तान में हो रही घटनाओं का क्यों जिम्मेदार है? भारत सरकार तो केवल उनका दिल जीतने के लिए जिम्मेदार है ना भाई। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भारत सरकार अफगानिस्तान को 58,000 टन गेहूं भेज चुकी है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किसको ये ह्यूमन मानते हैं राम जाने, हम लोग तो ह्यूमन है नहीं। अब भारत सरकार जो है वो विदेश में होने वाली घटनाओं का क्या संज्ञान ले जब देश में इतनी घटनाएं होती हैं और संज्ञान नहीं लिया जाता। आप देखिए कि एक रोहिंग्या लड़की जो म्यांमार से आई है इल्लीगली, उसको भारत सरकार पूरा समर्थन देके पूरा व्यवस्था करके वो आज यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई कर रही है। उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान से मार कर भगाए गए हिंदुओं की स्थिति यह है कि उसके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक नीड है वहाँ तक नहीं है। और ये हाल दिल्ली का है, दूसरे जगहों का छोड़ दीजिए। दिल्ली में एक इलीगल तरीके से जो रोहिंग्या घुसे हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी का रास्ता खुला है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भगाए गए हिंदू शरणार्थियों के लिए इलेक्ट्रिसिटी तक का व्यवस्था नहीं है। ये हमारे हिंदू हृदय सम्राट के समय में यहाँ पे चल रहा है। अब ये देखिए कि ऐसा लग रहा है कि जब इंजन कमज़ोर हो जाता है, जब इंजन ही गलत ट्रैक पे जाने लगती है तो उसके पीछे के जो बोगीज होते हैं ना वो भी गलत ट्रैक पर ही जाएंगे। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो बदायूं में होली के दिन जो दुर्घटना हुई थी, हिंदू लोगों पर डीजे बचाने के क्रम में उन पर पत्थरबाजी हुई थी, कई लोग उसमें भी घायल हुए थे। अब पुलिस भी उन्हीं लोगों पर उल्टा प्रताड़ना कर रही है, उन्हीं लोगों पर एक तरफा कार्रवाइयाँ कर रही हैं। और ऐसा स्थिति हो गया है कि वहाँ से जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। 30 लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं पुलिस पर आरोप लगाकर। अब परिस्थिति यह है कि जब नरेंद्र मोदी ही सबका विश्वास जीतने के चक्कर में इतने तुष्टीकरण करेंगे तो बाबा भी उसी गाड़ी के पीछे वाले डब्बे हैं ना, तो उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के पुलिस पर भी उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। लेकिन मैं कहूँगा कि यह बाबा के संज्ञान में जैसे ही आएगा, महाराज जी के संज्ञान में जैसे ही आएगा, वो इसमें अमूलचूल सुधार जरूर करेंगे। मुझको ऐसी आशा है, केवल उन्हीं से आशा है और किसी से तो आशा है नहीं। अब कल जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, बंगाल के बीरभूम में कुछ असामाजिक तत्व, जिन्हें असामाजिक तत्व कहा जाता है, वो असामाजिक तत्व कौन है आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। वहाँ हिंदू आदिवासियों के बस्ती में पूरा आग लगा दी। आग तब लगाई गई जब उसमें रहने वाले लोग बहुत गहरे नींद में सोए हुए थे। रात को 12-1 बजे की घटना थी। कई लोग उसमें लगभग 12 लोग जलकर मर गए, जिसमें 2 बच्चे हैं, दुधमुहे बच्चे थे। वीडियो आप देख सकते हैं, मैं साइड में चला रहा हूँ। ये परिस्थितियां हैं, 12 लोग जिंदा जल के खत्म हो गए। और अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी ये कर रहे हैं कि अब मोदी जी बड़ा करेंगे। मोदी जी क्या बड़ा करेंगे ये आप खुद उनके मुंह से ही सुन लीजिए। मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार
बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। आपने सुना होगा कि मोदी जी इसमें कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से, बंगाल सरकार से उनको उम्मीद है, बंगाल सरकार से इनको उम्मीद है कि वह इस मामले में न्याय करेंगी। जो खुद मर्डर्स करवा रही हैं, जो खुद खड़े होकर खेला हो बे और हम बदला लेंगे की धमकियां दे चुकी हैं, उससे आप न्याय मांग रहे हैं। बीजेपी के तरफ से जो सबसे बड़े बड़े हथियार हैं वो चला दिए गए हैं। वो हथियार कौन से हैं? घोर निद्रा, कड़ी निद्रा, भर्त्सना, कड़ी भर्त्सना, ये सब बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स हैं जो बीजेपी की तरफ से चलती हैं। बीजेपी के जब अपने कार्यकर्ता मारे जाते हैं तो बीजेपी और केंद्र सरकार उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करती, उसका फायदा भुनाती है अगले इलेक्शन के लिए। सेम वही यहाँ पर भी होगा। शुभेंदु अधिकारी जो वहाँ के विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के हैं, वो जाके वहाँ धनखड़ से मिलते हैं जो वहाँ के महामहिम है, वहाँ के राज्यपाल हैं। धनखड़ जी कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, उनको ऑर्डर ही नहीं है कि वहाँ कुछ करना है, उनके बस का तो कुछ है नहीं। केंद्र सरकार केवल तमाशबीन है। अब केंद्र सरकार को क्या चाहिए वहाँ पे धारा 356 लगाने के लिए? क्या चाहिए? अब क्या ग्राउंड होना चाहिए कि केंद्र सरकार वहाँ पर किसी के राज्य सरकार को बर्खास्त करे, वहाँ इमरजेंसी घोषित करे? कुछ तो उसके मापदंड होगा। इतने जघन्य कुकृत्य हो रहे हैं, एक सप्ताह में 27 मर्डर्स हुए हैं, लेकिन कोई हल्ला नहीं, कहीं कोई मीडिया में चर्चा नहीं। एक एक लाइन का केवल न्यूज चलाया जा रहा है, इस पर कोई बहस नहीं। मीडिया क्या बहस करे? ये काम यहाँ के सरकार की है, केंद्र सरकार की। और जब से गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी आए हैं, तब से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है पूरे देश की। तो जब दिल जीतो अभियान चलता रहेगा तब तक यही स्थिति रहेगी। और मुझको नहीं लगता कि आने वाले समय में ये दिल जीतो अभियान समाप्त होने वाला है, क्योंकि इसी दिल जीतो अभियान के तहत लोगों को नौकरियां बांटी जा रही हैं, स्पेशल पैकेज दे करके कोचिंग संस्थानों में इनको पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि अभी आपने जामिया मिलिया का एक समाचार सुना होगा, जिसको भारत सरकार फंड करती है। वहाँ से 52, जी हाँ 52 वहाँ से IAS चुने गए हैं 2021 में। इसी दिल जीतो अभियान का परिणाम है कि एक प्रोग्राम में जब केरला में मोहिनीअट्टम डांस चल रहा था तो वहाँ के जज कमाल पाशा ने बीच में ही उस प्रोग्राम को रुकवा दिया। उनकी भावनाएं आहत हो गई होंगी, जैसा कि आप जानते हैं उनकी भावनाएं डांस पर भी आहत हो जाती है, म्यूजिक पर आहत हो जाती है, जय श्री राम बोल दो आहत हो जाती है। तो उनकी भावनाएं आहत हो गई और उन्होंने बीच में ही उस मोहिनीअट्टम डांस को रुकवा दिया। और बहुत फेमस जो मोहिनीअट्टम के डांसर हैं, जो नीना प्रसाद, वो बीच में ही रोते हुए स्टेज पर से बाहर आई। ये स्थिति है। तो इनको कहीं भी रखिए, किसी भी पद पर रखिए, ये अपना जो जिहाद है वो करना नहीं छोड़ेंगे। आप इन शांति दूतों को किसी भी पद पर लाइए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम करेंगे जो इनके वो आसमानी किताब में लिखा हुआ है। और सरकार इस चीज़ को पता नहीं कब समझेंगी। ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं और यहाँ की जो सरकार है वो उन्हीं के बनाए हुए कायदे कानून पर ऐसा लग रहा है जैसे शरिया के मुताबिक ये सरकारें चल रही हैं। बाकी आप क्या सोच रहे हैं
बंगाल की घटना पर, केरल की घटना पर और बाकी जो भी घटनाएं हैं, यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से रोहिंग्या लड़की की एडमिशन हुई है, सारी फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं, वहीं जो बंगाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान से भगाए गए हिंदू हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप इन सारे मुद्दों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार।